अगर मैं आपसे एक सादा और सिंपल सा सवाल करूं कि आपकी नजर में फिजिकली किसी भी इंसान की मौत कैसे होती है, तो यकीनन आप में से ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि किसी अहम तरीन ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, गुर्दे वगैरह का अचानक फेल हो जाना या जिस्म के किसी सिस्टम का काम करना बंद कर देना किसी भी इंसान की चंद लम्हों के अंदर मौत की वजह बन सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साइंस में इसका अब तक ना तो कोई सबूत है और न ही कोई क्लियर तरीकाकार जो ये बता सके कि एक इंसान की वाकई मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि आपने अक्सर खबरों के अंदर या अपने आसपास ऐसे वाकयात जरूर सुने होंगे और देखे होंगे कि एक शख्स को डॉक्टरों ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, मगर उसकी तदफीन के वक्त ये मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया। तो सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स के दिल की धड़कन भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, कोई ऑर्गन खत्म हो चुका है, मगर उसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लग गया है और वो जिंदा होकर बैठ जाए। आज तो ये वाकयात मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज्यादा रिपोर्ट होते हैं कि बिल्कुल आम सी बात लगने लग गई है, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया बताती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे बदलने की जरूरत है और साइंसदान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर लाइफ साइंस के एक आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जिस्मानी तौर पर जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क करने के लिए धुंधली सी लाइन मौजूद है जो कि इस बात का फैसला करती है कि क्या इंसान वाकई में मर चुका है या फिर जिंदा है। यहाँ पर धुंधली लाइन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं पा रहा है कि ये फर्क दरअसल है क्या या फिर असल मौत दरअसल होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर वो जिंदा थी, जो बाद में मुर्दा खाने की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फिजिकली तौर पर मौत के बाद जिंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनने में काफी गैर हकीकी लगती है, मगर ये सच है कि डॉक्टर्स के पास कोई यूनिवर्सल कानून मौजूद है ही नहीं किसी को मुर्दा डिक्लेयर करने का, और इसलिए अब तक डॉक्टर्स के दरमियान भी इस बात पर बहस चढ़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे या वो सांस नहीं ले रहा हो तो उसको मेडिकली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फॉर्मूला अक्सर जिंदा शख्स को गलती से दफनाने की वजह मुसलसल बनता आ रहा है। मगर अब चूंकि मेडिकल साइंस भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी। मसलन 2013 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की सरगर्मी को ध्यान से मॉनिटर किया गया और इसके नतीजे में आने वाले नताइज ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि उससे ये पता चला कि अगर जिस्म का हर ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो और 38 मिनट तक जिस्म को ठीक कर लिया जाए तो वो शख्स जिंदा हो सकता है। आसान अल्फाज में कि जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती, लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं। फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदल ले या जितनी मर्जी सर्जरियां करवा ले, इन सब का कोई फायदा नहीं। इस सब की अहम वजह यह है कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि हमारा शऊर जो कि हमें अपने वजूद और अपने आसपास के मुतालिक खबर देता है, इसी शऊर और अक्ल की वजह से हम जानवरों के मुकाबले में समझदार हैं। हमारा शऊर दरअसल हमारी रूह है जो कि हमारे इस फिजिकल जिस्म से अलग बिल्कुल एक अलग वजूद है। जब इंसान को मौत आती है तो ये शऊर यानी रूह जिस्म को छोड़कर चली जाती है, जिसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मौत की असल वजाहत या डेफिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है कि दिमाग का काम करना बंद कर देना यानी रूह का जिस्म को छोड़कर चले जाना। लेकिन एक चीज मजीद आपको चौंका कर रख देगी कि एक हालिया स्टडी के अंदर ये पता चला है कि जब एक इंसान सो रहा हो तो उसका कॉन्शियसनेस काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग तकरीबन मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये आर्जी मरहला होता है जो कि रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए इंसान की मौत नहीं होती। यही वजह है कि ख्वाब में या सोते हुए सब कुछ इंसान की मर्जी और सोच के बगैर होता रहता है। जैसे ख्वाबों की ही मिसाल ले लें कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होते कि ख्वाब के अंदर दरअसल क्या देखना चाहते हैं।
दूसरी तरफ अगर इंसान की कॉन्शियसनेस नींद के अंदर काम नहीं करती तो अब हमने ये जाना कि इसे मेडिकल तौर पर हम आर्जी मौत कह सकते हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर दिमाग का काम करना बंद कर देना एक मुकम्मल तौर पर मौत होती है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए आज डॉक्टर मजबूर हो चुके हैं कि एक शख्स को मुर्दा सिर्फ उसी सूरत में बताएं कि जब उसका दिमाग या कॉन्शियसनेस मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे। 1959 में 2 फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने मजबूरन दिमाग की एक्टिविटी को समझकर ये ऐलान किया कि आज के बाद हम मौत को न्यूरोलॉजिकल तरीके से चेक करेंगे, न कि पुराने तरीके से। और सिर्फ इस एक तरीके ने लोगों को जिंदा दफन होने से बचा लिया, जैसे कि माजी में होता आ रहा है। यह इस रिसर्च को सुनकर आपको कुछ याद आया? याद करें कुरान पाक की सूरह इनाम, जिसके अंदर नींद को आर्जी मौत कहा गया है और मौत को हमेशा की नींद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन के अंदर करते हो उसे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि ये सिलसिला जारी रखकर तुम्हारी जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत को पूरा कर दिया जाए। फिर तुम सबको उसी तरफ लौट कर जाना है। उस रोज वो तुमको तुम्हारे अमल जो कि तुम दुनिया में करते हो एक एक करके बताएगा। अब सूरह ज़मर की आयत 42 पर गौर कीजिए कि अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहों को कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म आ चुका हो उनको रोक लेता है और बाकी रूहों को उनके वक्त मुकर्ररा के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानी है। आखिरी आयत पर एक बार फिर से गौर करें कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानी है। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि अरब के सहरा के अंदर जब 1400 साल कबल मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात जहालत आम थी, उस वक्त अल्लाह ताला का इस बात पर दावा करना जो कि अगर गलत साबित हो जाता तो आज के काफिर कैसे उलमाए दीन और कैसे मुसलमानों और उनकी किताब कुरान मजीद का मजाक उड़ाते, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इसी कुरान का एक एक दावा आज जदीद मेडिकल साइंस खुद साबित कर रही है। फिर चाहे वो जितना भी एडवांस्ड हो जाए वो वैसे वैसे उन्हीं दावों को मजीद साबित करती जा रही है जो कि कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल कबल नाजिल किए गए। क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? क्या आपका दिल इस बात को तस्लीम करता है कि ये दावा किसी इंसान का हो सकता है, या फिर ये अल्फाज हैं इस जिस्म को पैदा करने वाली या तख्लीक करने वाली उस अकेली जात के? कुरान पाक यहाँ पर क्लियर वजाहत से ये बता रहा है कि मौत सिर्फ उसी वक्त होती है जब इंसान का दिमाग काम करना छोड़ दे, उसकी न्यूरल एक्टिविटी खत्म हो जाए। और यही वजह है कि डॉक्टर्स की तरफ से दिल की धड़कन या सांस ना लेने की वजह से मुर्दा कहकर इंसान कई बार दफनाने के वक्त भी जिंदा हो जाते हैं। अगर मरीज का दिमाग काम कर रहा हो तो उसे हर सूरत बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं, क्योंकि सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के अंदर इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है जिसका मफहूम है कि जब गज़वा बदर के अंदर कुफ़ारे मक्का की लाशें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैं कहूंगा ये सुनेंगे। हालांकि उन लोगों के जिस्म मर चुके थे, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग चूंकि जिस्म की मौत के 40 मिनट से 1 घंटे तक जिंदा रहता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफार की लाशों से बातचीत की और फरमाया, क्या अब तुम्हें पता चल गया? जो कुछ भी मैं तुम्हें बताया करता था वो सब कुछ सच था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें ऐसे की जैसे वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, जिससे ये साबित हो गया कि मौत को साबित करने और चेक करने का एक ही तरीका है, और वो है दिमाग की सरगर्मियों को देखना, न कि उससे ज्यादा न कम। और दूसरा ये कि हमारे गौर व फिक्र करने और समझने के लिए कितनी बड़ी निशानी है, और अगर इन्हें भी कोई समझकर अल्लाह की जात को ना पहचान सका तो सोचे इसमें कसूर किसका है? नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत और जहालत का। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा।
उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।